अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस अंडर सुल्तानस विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू कंट्रीब्यूशन ऑफ ज़ैनुल आबिदीन। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस अंडर सुल्तानस, यानी कि क्या क्या इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस देखने को मिला अंडर सुल्तानस विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू कंट्रीब्यूशन ऑफ ज़ैनुल आबिदीन। स्टार्ट करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन, also known as Badshah, was a significant ruler of Kashmir during the 15th century. His reign is noted for the substantial economic and cultural changes that he brought about, which had a lasting impact on the region. हम सब जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन, जिसे बादशाह के नाम से भी जाना जाते हैं, कश्मीर का एक अहम हुक्मरान था 15th सेंचुरी में। उसके दौरे हुकूमत वो वक्त था जब उसने कश्मीर के इकोनॉमिक और कल्चरल हालत में बड़ी तब्दीलियां लाए। नेमली ही इज़ नोटेड फॉर डैट। ये तब्दीलियां कश्मीर की तरक्की और कल्चर पर लंबी पीरियड तक असरअंदाज रहे। यानी कि जो उसने इकोनॉमिक चेंजेस एंड कल्चरल चेंजेस लाए, उन चेंजेस ने कश्मीर को असरअंदाज कर दिया लंबे टाइम तक। इकोनॉमिक चेंजेस, क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस लाए उसने, तो देखते हैं। Agricultural improvements. Zainul Abidin focused on enhancing agricultural productivity by introducing irrigation systems and improving farming techniques. These innovations led to higher crop yields and ensured food security, which strengthened the economy. यानी कि ज़ैनुल आबिदीन ने ज़राअत यानी कि एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए बहुत काम किया। उन्होंने नए इरिगेशन सिस्टम्स और फार्मिंग टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की, जिससे फसलों का पैदावार में इजाफा हुआ। इससे लोगों को खाना मिलता रहा और इकॉनमी भी मजबूत हुई। प्रमोशन ऑफ ट्रेड, ही प्लेड a crucial role in promoting trade, particularly in silk industry. Zainul Abidin facilitated the growth of markets and infrastructure, which helped Kashmir become a key trade hub connecting Central Asia and South Asia. ज़ैनुल आबिदीन ने ट्रेड यानी कि खासकर सिल्क इंडस्ट्री को बहुत फ़रोग दिया। उन्होंने बाज़ारों को बनवाया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, जिससे कश्मीर सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के दरमियान एक ट्रेड हब बन गया। टैक्स रिफॉर्म्स, ज़ैनुल आबिदीन implemented fairer tax policies, reducing the burden on peasants and promoting economic equality. These reforms contributed to economic stability and social harmony in his kingdom. यानी कि ज़ैनुल आबिदीन ने टैक्स पॉलिसीज भी इम्प्लीमेंटेड किया, जिससे लोगों पर टैक्स का बोझ कम हुआ। इन रिफॉर्म्स ने इकोनॉमिक इक्वलिटी को फ़रोग दिया और इससे उसकी सल्तनत में सोशल स्टेबिलिटी में इजाफा हुआ। कल्चरल चेंजेस, अब हम देखेंगे कौन कौन से कल्चरल चेंजेस उसने लाए। फर्स्ट है पैट्रोनेज ऑफ आर्ट्स। द सुल्तान वाज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ द आर्ट्स, इंक्लूडिंग पोइट्री, म्यूजिक एंड हैंडीक्राफ्ट्स। His patronage helped Kashmiri artisans, especially in the field of shawl weaving and wood carving, gain recognition beyond the region. यानी कि ज़ैनुल आबिदीन आर्टिस्ट, पोइट्री, म्यूजिक और हैंडीक्राफ्ट्स के बहुत बहुत बड़े सपोर्टर थे। यानी कि ज़ैनुल आबिदीन आर्टिस्ट, पोइट्री, म्यूजिक और हैंडीक्राफ्ट्स के बहुत बड़े सपोर्टर थे। उनकी अहमियत से कश्मीरी आर्टिसंस, खासकर शॉल वीविंग और वुड कार्विंग के फील्ड में कश्मीर से बाहर भी पहचाना गया। रिलीजियस टॉलरेंस, Zainul Abidin is renowned for his policy of religious tolerance. He encouraged peaceful coexistence among different religious communities, fostering a culturally rich and diverse society. Zainul Abidin को यानी कि ज़ैनुल आबिदीन को रिलीजियस टॉलरेंस से भी जाना जाता है। उन्होंने मुख्तलिफ मजहबी कम्युनिटीज़ के दरमियान अमन और भाईचारा बरकरार रखा, जिससे कश्मीर एक कल्चरली डाइवर्स और अमीर सोसाइटी बन गई।
educational support. He established schools and supported scholars, which led to intellectual growth in the region. The influx of scholars from other regions during his reign contributed to the cultural enrichment of Kashmir. यानी कि ज़ैनुल आबिदीन ने स्कूल्स बनाया और स्कॉलर्स को सपोर्ट भी किया, जिससे कश्मीर में इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुई। उनकी दौर में दूसरे इलाकों से स्कॉलर्स भी आए जिन्होंने कश्मीर के कल्चर को मज़ीद इनरिचड किया। तो कंक्लूजन पे आते हैं। ज़ैनुल आबिदीन's contribution were pivotal in transforming Kashmir into a prosperous and culturally vibrant region. हम सबको अब पता चल गया कि जो कंट्रीब्यूशन थे ज़ैनुल आबिदीन के, उन्होंने सच में मतलब कश्मीर को ट्रांसफॉर्म किया। जो जो उसके इकोनॉमिक और कल्चरल चेंजेस जो उसने लाए कश्मीर में, उसने सच में मतलब कश्मीर को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अ प्रॉस्परस एंड कल्चरली वाइब्रेंट रीजन। हिज इकोनॉमिक एंड कल्चरल पॉलिसीज नॉट ओनली स्ट्रेंथन द किंगडम, उसने सिर्फ किंगडम को स्ट्रेंथ नहीं दी, बल्कि क्या किया ड्यूरिंग हिज रूल्स के रूल के दौरान, बट ऑल्सो लेफ्ट ए लेगेसी, उसने एक लेगेसी छोड़ी। कैसी लेगेसी? दैट कंट्रीब्यूट इन्फ्लुएंस कश्मीर सोसाइटी फॉर जनरेशन, जिसने लगातार कश्मीर को इन्फ्लुएंस किया। सो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस अंडर सुल्तानस, यानी कि क्या क्या इकोनॉमिक और कल्चरल चेंजेस देखने को मिला सुल्तानस के अंदर, विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू कंट्रीब्यूशन ऑफ ज़ैनुल आबिदीन। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।